और ये सिंपैथी, ये हमदर्दी, ये ताउन उन तमाम हमारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स और तालिब इल्मों के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे थे और फिर करने के बाद जब लीक हुए पर्चे तो उन्हें मायूसी मिली, सिस्टम ने कोलैप्स किया और उस मायूसी की वजह से बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन बच्चे हमारे सुसाइड उन्होंने किया और वो ज़िंदगियों से अपनी महरूम हो गए। इसलिए हमें उम्मीद है कि तलबा के जज्बात को, स्टूडेंट्स की भावनाओं को उनका ख्याल किया जाएगा और जितने भी पीड़ित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, ख़ास तौर पर दलित कम्युनिटी के बच्चों के साथ और भी कमज़ोर बेसहारा जो लोग हैं, वंचित SC ST लोग हैं और भी जितने पीड़ित लोग हैं, मैं कहूँगा पर अमन लोगों में भी पीड़ित और कमज़ोर लोग होते हैं, तो सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, अमीरी या गरीबी। इसलिए हमें गुर्बत से लड़ने के लिए अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा। समाजवादी पार्टी इसके हक में थी, है और आगे भी रहेगी। और सबसे पहले देश की किसी रियासत में अगर लैपटॉप बांटे गए, जब लैपटॉप का एक गरीब बच्चों का ख्वाब था, तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। जो मांगे हैं वो अलग अलग होती हुई नजर आ रही है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जिन बच्चों की जानें गई हैं उसकी तलाफी तो नहीं हो सकती, लेकिन उन माँ बाप के ख्वाबों पर, उनके जख्मों पर, उनकी तकलीफ़ों पर सरकार मरहम रखने का काम कर सकती है और करना चाहिए। और जो बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, अस्पतालों में हैं या और किसी परेशानी में हैं, सरकार को उनके लिए भी कुछ मुआवजा करना चाहिए, उनको भी देना चाहिए ताकि वो बच्चे अपना तालीमी सफ़र जारी रख सकें। ये हमारी मांग है। ओपोजिशन के कई लीडरान जब सोनम वांगचुक से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे थे तब उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा, लेकिन जब JP नड्डा पहुंचे, जितेंद्र सिंह पहुंचे, तब उन्होंने अपना अनशन जो है वो खत्म किया। क्या कहेंगे जो उनकी भूख हड़ताल? देखिए, उन्हें कुछ उम्मीद दिलाई गई होगी कि बच्चों को कुछ दिया जाएगा, जो बच्चे सुसाइड कर चुके हैं या जो ज़ख्मी हैं, कुछ इस तरह का हुआ होगा। जब भी तो अपोजिशन से वो तो कुछ डिमांड ही कर सकते हैं, देना दिलाने का काम मुआवजे का ये तो सरकार ही कर सकती है। क्या सरकार से उम्मीद है आपको कुछ कर पाएगी इनके लिए? देखिए, कोशिश करना, आवाज़ उठाना, ये अपोजिशन का काम है और अपनी हिम्मत और सकत के एतबार से उनके साथ खड़ा होना, शामिल होना उनके दुख दर्द में, ये अपोजिशन का काम है। वो करते रहेंगे अपोजिशन के लोग। सरकार अपने फ़र्ज़ को निभाए, चाहिए कि ये जनता की और तालिब इल्मों की, स्टूडेंट्स की आवाज़ है और बहुत ज़्यादा इससे बहुत लंबा इस तरह से इनको नहीं दुख देना चाहिए, क्योंकि यही देश का भविष्य है, यही देश का मुस्तकबिल है। शुक्रिया। हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, हम उसके साथ हैं। एक मैसेज ये दी जा रहा है कि मुसलमान इस प्रोटेस्ट से दूर रहें। क्यों रहें? कि इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? वो बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं? कि तालिब इल्म स्टूडेंट्स क्या मुसलमान नहीं है? और उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम की क्या बात है? मुसलमान क्यों दूर आओ? दिया गया है तो मुसलमानों को फंसा दिया जाएगा। मुसलमानों को तो वैसे भी फंसाया जा रहा है। ये बच्चे हमारे भी हैं, किसान भी हमारे हैं, मजलूम तबका सब हमारा है। हम जालिमों के ख़िलाफ़ हैं। यही दर्स करबला है और मैं सैयदज़ादा हूँ, हुसैन की औलाद हूँ। मेरे नज़दीक की मुकद्दम में मैं इनकी तो हर दर्मी है कि हम हमारी मर्ज़ी, इनका तो एक मुद्दा हमारी मर्ज़ी, वो ईगो है उनका। वही सोचते हैं आज जिसको हटाया कल हमारा इस्तीफा नहीं मांग ले। लेकिन हजरत कहा जा रहा है पाकिस्तानी कनेक्शन भी बता दिया गया है। अरे वो तो उससे भी बताया था, अल्लाह ने की थी शाहीन बाग से, फिर किसानों से खालिस्तान मूवमेंट, इनसे चाइना का मूवमेंट, इनके पास हो रहा है ही क्या? लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को जो बुलडोजर चलाने का नोटिस आया हुआ हजरत। अरे ये तो लोग आ जाए, उतर जाए, कब तक बुलडोजर से डरोगे? इन्होंने तो जुल्म की इंतहा कर दिए। दे वेज वॉर अपॉन मुस्लिम्स, और जो भी इनके खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई।